प्रणाम गुरुदेव। किसी भी तरह का स्मरण न करना ही भगवत स्मरण है। किसी भी तरह की निष्ठा न करना ही आत्मनिष्ठा है। किसी भी तरह का चिंतन न करना ही आत्मचिंतन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह का अहोभाव प्रकट न करना ही आत्मा को अभाव प्रकट करना है? नहीं, इसमें जो सेकंड लाइन आपने बोला ना वो गलत है। किसी भी तरह की निष्ठा न करना ही आत्मनिष्ठा है, वो गलत लाइन है। ऐसा नहीं है। स्मरण वाला सही है और चिंतन वाला सही है। हर जगह हर एक सूत्र फिट नहीं होगा, उसको ख्याल रखो, है ना। किसी भी तरह का स्मरण या विस्मरण दोनों इंक्लूड करो। किसी भी तरह का ना स्मरण करो ना विस्मरण करो। और सबसे उत्तम जो शिव बोले थे मैत्रेय उपनिषद में, उत्तम क्या है? तत्व चिंतन। हाँ। और मध्यम क्या है? शास्त्र चिंतन। उसके बाद मंत्र चिंतन को वो बोल दिए शिव जी अधम। और तीर्थ को बोल दिए अधम से अधम, एकदम से वो काट दिए। तो उसको रिवर्स ले चलो कि अगर आप विषय वासना में जी रहे हो, है ना, केवल धन यश पद में जी रहे हो, तो उससे अनंत गुना सुंदर है तीर्थाटन करना, तीर्थों में जाना। ठीक। उससे अनंत गुना सुंदर है मंत्र का जप करना। और उससे अनंत गुना सुंदर है क्या? शास्त्र पढ़ना। और अनंत अनंत गुना सुंदर है तत्व चिंतन। ठीक है। तो तत्व का चिंतन श्रेष्ठ है। तत्व चिंतन यानी आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन से भी श्रेष्ठ है किसी भी तरह का चिंतन न करना। किसी भी तरह का चिंतन न करना। इवन मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, मैं हूं, यह चिंतन भी न करना। अस्तित्व है, मैं हूं, तू है, मतलब किसी भी तरह का चिंतन न करना। एहसास, प्रतीति, बोध, ज्ञान, न किसी भी तरह का चिंतन न करना। अचिंत्य। वो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। तो किसी भी तरह का चिंतन करो ही मत। भाई मैं देह हूं, मैं दुनिया हूं, संसारी हूं, ये तो चिंतन करना ही नहीं है। मैं आध्यात्मिक हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंद हूं, मैं प्रेम ज्ञान हूं, यह चिंतन भी नहीं करना है। किसी भी तरह का मीन्स किसी भी तरह का चिंतन न करना। करो ही मत।
किसी भी तरह का चिंतन करो ही मत, न प्रतीति, न एहसास, न मैं हूं, न परमात्मा, न आत्मा। किसी भी तरह का चिंतन मत करो। आप अचिंत्य हो, अचिंत्य की तरह रहो। किसी भी तरह का चिंतन नहीं। अब किसी भी तरह का चिंतन नहीं करना है, यह चिंतन भी नहीं करना है। किसी भी तरह का चिंतन नहीं करना है, यह चिंतन भी नहीं करना है, करना ही नहीं है। भूल जाओ चिंतन को भी और अचिंत्य को भी। यही अचिंत्य पद है। तो देखो क्या करना है ये बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह साधना का फल तो है नहीं। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। तो क्या करना है ये बताया नहीं जा सकता, तो ये बताया जाता है क्या नहीं करना है। जैसे मैं क्या हूं ये बताया नहीं जा सकता, तो क्या बताते हैं, मैं क्या नहीं हूं। हाँ। तो शास्त्र वेद भी थक जाते हैं, नेति नेति करके ना गायब हो जाते हैं, असली चीज को नहीं बता पाते। आगम निगम शास्त्र वेद सब नेति नेति बोलते हैं, नहीं नहीं, और फिर एग्जैक्ट नहीं बता पाते, गायब हो जाते हैं। तो बस वो क्या आप नहीं हो बता देते, क्या आप हो वो आप जानो। है ना।
तो बहुत इधर उधर किए, अचिंत्य में आए, फिर अचिंत्य को भी काट दिए, है ना, कि किसी भी तरह का चिंतन नहीं करना है, यह चिंतन भी नहीं करना है। अरे मैं अचिंत्य हूं, ये भी तो एक चिंतन है, तो यह चिंतन भी नहीं करना है। मैं हूं, यह भी तो एक चिंतन है, यह चिंतन भी नहीं करना है। अब जो सहज में मैं हूं, वो चिंतन नहीं है, जहां आपको मैं हूं भी नहीं बोलना पड़ता, वो चिंतन नहीं है, वो सहज है एकदम। मतलब आप जीवन भर मैं हूं नहीं बोले, तब भी आप हो ना, वो असली चीज है, एकदम सहज। तो किसी के पूछने पर नॉक किया, कौन हो, क्या बोलते हो आप? तो सहज जो आप हो वहां से निकलता है मैं हूं। किसी के न पूछने पर भी, किसी के न पूछने पर भी जहां मैं रहता हूं, जो मैं हूं वही मैं हूं। हम बता रहे ना, शास्त्र नहीं बताते, हम बताते ना। किसी के ना पूछने पर भी जो मैं हूं वही मैं हूं। किसी के न पूछने पर भी जो मैं हूं वही मैं हूं। जब मैं खुद को याद भी नहीं करता, तब जो मैं हूं वही मैं हूं। जब मैं अपने आप में नहीं रहता, पॉइंट बी नोटेड, जब मैं अपने आप में नहीं रहता, तब भी जहां मैं रहता हूं वही मैं हूं, या वही मैं रहता हूं, दोनों बोल सकते हो। तो जब भी मैं अपने आप में नहीं रहता, तब भी मैं जहां रहता हूं मैं वही रहता हूं। क्योंकि जिसको आप सोचते हो ना कि इस समय मैं अपने आप में नहीं रहता, इस समय मैं संसार में रहता हूं, ठीक उस समय भी आप अपने ही आप में रहते हो, कहीं और नहीं रहते। और कोई दूसरा स्थान ही नहीं है ना, मैं के अलावा कोई स्थान ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है।
तो मैं क्या है? अपरिचित। क्या है? उसका परिचय दिया ही नहीं जा सकता। और अपरिचय भी एक परिचय है, वो भी मैं का परिचय नहीं है। ऐसा जो जानता है, फिर वो जो भी परिचय देता है वही मैं का परिचय है। हाँ, फिर हर चीज मैं का ही तो परिचय है। आप मैं का परिचय हो, ये मैं का परिचय है। ये धरती आकाश, ये मैं का परिचय। सब कुछ मैं का परिचय है, बट वो बाद में है ना। हाँ जी। तो मैं हूं कि मैं नहीं हूं? मैं हूं कि मैं नहीं हूं? जहां इन दोनों का ख्याल नहीं है वही मैं हूं। क्या? यानी मैं हूं कि मैं नहीं हूं। जहां इन दोनों का अभाव है वही मैं का भाव है। हम बताते ना। तो जानना और नहीं जानना, जब दोनों थक के चूर हो जाते हैं, जानना और नहीं जानना जब दोनों थक के चूर हो जाते हैं, तब मैं का कमल खिलता है। तब तब मैं आत्मा भगवान प्रकट है। समझना और नहीं समझना, समझना और नहीं समझना जब समझ में आ जाता है, तब आत्मा की समझ आती है। बट आप उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, पकड़ में नहीं आएगा। जो पकड़ में आ जाए वो आत्मा नहीं है भैया। हाँ, कि मैं कंफर्म कर रहा हूं इससे वो पकड़ में आ जाएगा, आप ऐसा सोचते हो। नहीं 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 नहीं, पकड़ छूट जाएगी और वो आ जाएगा। क्या? हाँ, समझना है जो मैं बता रहा हूं, उस पॉइंट में डूबना है, उसमें पकड़ छूट जाएगी और वो आ जाएगा। क्योंकि ये आप कैच कर लूंगा बोलोगे, वैसा नहीं है ना।
हाँ जी, और बताओ आप लोग। हाँ, कुछ तो करना ही नहीं है, साफ साफ बात है। गुरुदेव मतलब अहोभाव के विषय में अगर जैसे किसी भी तरह का अहोभाव अपना प्रकट करना ही आत्मा का अहोभाव प्रकट नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अहोभाव प्रकट करना चाहिए। अहोभाव की जान ही प्रकट करना है, उसको प्रकट करना ही चाहिए। और वो प्रकट होता है नेचुरली। फूल जैसे खिलता है ना, फूल बंद ही थोड़ी न रहेगा, वैसे अहोभाव प्रकट होता है, होना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा डस्टिंग करो यार, वो घूमते रहते हैं छोटे छोटे, है ना। हम्म बारिश के कारण हो सकता है। हम्म। अब जैसे बात की, अभी बारिश हो गई, वो छोटे कीड़े घूमते रहते हैं, तब भी आप अपने में ही हो ना, इस बात की श्योरिटी रहनी चाहिए, तब आप अपने में हो, नहीं तो नहीं हो। समझे? मतलब दुनिया में हो, व्यवहार में हो, तब भी आप अपने में ही हो। अरे यार, ये लकड़ी अगर व्यवहार में कुर्सी में भी रहे और कुर्सी होके दरवाजे से व्यवहार करे, तब भी ये लकड़ीच में है ना, कि कहीं और है। तो आप शरीर मन होके व्यवहार कर रहे हो, तब भी आप अपने में ही हो ना, कहीं और थोड़ी ना हो। आप मान लेते हो कि मैं कहीं और चले गया, कुछ हो गया मेरे को, वो केवल मान्यता है, आप कहीं जाते वाते नहीं हो, अपने में ही रहते हो। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और जिसका अभाव हो जाता है वो मैं नहीं हूं। हाँ, जिसका भी अभाव हो जाता है वो मैं नहीं। हाँ जी। हाँ, ये भी सही है शुरू में, कि याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है ना। भाई देखो, अगर आप केवल दुनिया में जी रहे हो, है ना, दुनियादारी में, तमाशे में, शरीर मन में, तब आप क्या करोगे, अपनी आत्मा को याद करोगे, साक्षी बन के करोगे, दृष्टा बन के करोगे, अपने होने में जाके करोगे, जैसे भी वॉट एवर, ताकि आप विषय से हटो। ठीक है, क्योंकि विषय विष होता है। ठीक है। उसके बाद जब आप याद ही याद कर रहे हो, तब उसको भी हटा देना है, वो फॉल्स है। अब याद की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। अब जो मैं हूं वो याद करके हूं कि बगैर याद के भी हूं? क्योंकि याद करना बुद्धि का विषय है ना, भूलना और याद करना बुद्धि गम्य है।
और मैं तो अहम गम्य हूं, आत्मगम्य हूं। ठीक है? तो मैं अपने आप को याद करूं तब मैं हूं, याद न करूं तब मैं हूं। मैं याद का मोहताज नहीं और भूलने से बर्बाद नहीं। तो भूला है तो बर्बाद है, वो शुरू के लिए है, बाद के लिए नहीं है। मैं याद का मोहताज नहीं और भूलने से बर्बाद नहीं। अरे आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाए तब भी आप हो ना। ब्रेन नहीं है या ब्रेन का वॉश हो गया, लेकिन तब भी आप हो ना यार, वही आप हो। पॉइंट बी नोटेड, वही आप। जैसे गहरी नींद में आपका ब्रेन प्रकृति वॉश कर देती है 4-6 घंटे के लिए, जहां सपने भी नहीं आते, वॉश हो जाता है ना। न कोई दुनिया रहती है, न शरीर, न ब्रेन, न कुछ, मन भी नहीं रहता। मूर्छा में रहता है मन, बट ऐसा तंग करने वाला चंचल मन नहीं रहता। लेकिन तब भी जो रहता है, अरे तब भी जो रहता है वही आप हो। हाँ। एग्जैक्ट वही आप। जैसे मृत्यु आ गई, मर ही गए, थोड़ा शरीर में तकलीफ वकलीफ हुई, मर गए सीधा। हाँ। तब भी जो रहता है, रहता ही है, वही आप हो। मृत्यु में जिसका अभाव नहीं होता वही आत्मा है। मृत्यु क्या करती है? आपकी सारी चीजों को मिटा देती है, जो भी आप जानते समझते हो, ब्रेन को भी मिटा देगी वो। तब भी जो आप हो वही आप हो। लेकिन मृत्यु कई चीजों को नहीं मिटा पाती है। इच्छाओं को नहीं मिटा पाती है मृत्यु। इच्छाएं मृत्यु से बड़ी चीज है, याद रखना। कहाँ मिटा पाती है इच्छाओं को? इसलिए तो मरते समय भी आप इच्छा करते हो ना। बताओ, तो मृत्यु से बड़ी चीज क्या है? इच्छा है। मृत्यु मन को नहीं मिटा पाती है, मृत्यु जीव को नहीं मिटा पाती है। जीव बहुत पुराना है, अभी वाला नहीं है इस जन्म का। तो मन भी मिट जाए, जीव भी मिट जाए, इच्छाएं भी मिट जाए, तब जो रहता है, यार, मेरे यार, वही आप हो। हाँ। आपका अभाव नहीं हो सकता, आप कभी भी अपसेंट नहीं हो सकते, ऑलवेज प्रेजेंट रहोगे, उपस्थित। तो क्या फार्मूला बताया था मैं मृत्यु के समय? सपोज सत्संग करते करते आप बोध को उपलब्ध नहीं हुए, है ना, बहुत सत्संग किए, जो भी किए,
तब भी आपको आत्मा का परिचय नहीं हुआ, ठीक, आत्मबोध नहीं हुआ, जो कि असंभव है। एक बात बता दे रहा हूं, ये सत्संग सुन के भी अगर आत्मबोध नहीं हो रहा है तो वो असंभव है। या तो आप में प्यास की कमी है, और सेकंड बोले तो वो असंभव है, हो ही जाएगा ये, ठीक है। फिर भी बाई चांस अपवाद, ठीक है, नहीं छुआ, तो उसका एक फार्मूला लो। जिस समय मर रहे हो, दो चीजें निश्चित है, याद रखना। एक चीज निश्चित है, मृत्यु आपकी देह की। दूसरी चीज निश्चित है, मरते समय आपको कामना उठेगी, इच्छा उठेगी, ठीक है। तो उस इच्छा का सदुपयोग करना है, क्योंकि जीते जी अगर आप इच्छा से मुक्त नहीं हुए तो मरते समय तो इच्छा उठेगी, कामना उठेगी, ठीक है। तो आपको मरते समय क्या इच्छा करनी है कि मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, नहीं, मैं सब कुछ हो जाऊं। तो इच्छा से भी मुक्त हो जाओगे। इच्छा पहुंचा देती है, बता रहा हूं। सॉलिड इच्छा होनी चाहिए कि मैं सब कुछ हो जाऊं, मैं भगवान ही हो जाऊं, और मैं सब कुछ हो जाऊं, पूरा अस्तित्व हो जाऊं। छोटा मोटा इच्छा नहीं करना, है ना, कि मैं अच्छे शरीर में आऊं, ये बहुत छोटी मोटी इच्छा है। देवता हो जाऊं, ये भी छोटी मोटी इच्छा है। मैं सब कुछ हो जाऊं, तत्क्षण आप बोध को उपलब्ध हो जाओगे। तत्क्षण केवल एक सही इच्छा करने से। हो सके तो ये इच्छा पूरे जीवन में भी करना शुरू कर दो, जीते जी। क्योंकि जा मति ता गति, जैसा भाव रखोगे ना, आत्मा तो भाई न्यूट्रल है, वैसी हो जाती है कि मैं अस्तित्व हो जाऊं, तो अस्तित्व ही हो जाओगे ना यार आप। क्यों नहीं हो जाओगे? क्योंकि अंततः आप अस्तित्व ही हो, उसका बोध हो जाएगा। जैसे पानी की बूंद डबरे में गिरती है तो क्या बनती है? डबरा। यू नो डबरा? छोटा मोटा पानी का। अब वो तालाब में गिरी, तालाब बन जाएगी। नदी में गिरी, नदी। सागर में गिरी, सागर बन जाएगी। तो चेतना न्यूट्रल है, उसको सागर में गिराओ ना सीधा, ठीक है। जा मति ता गति, सीधा बोलो मैं सब कुछ हो जाऊं अभी इसी पल से। इच्छा ही करनी है ना, तो इच्छा ही करो। अब छोटी मोटी क्या करनी, मैं परमात्मा ही हो जाऊं, उससे कम मेरे को चाहिए ही नहीं बोलना। मैं अस्तित्व ही हो जाऊं, मैं सब कुछ हो जाऊं, ज्ञात अज्ञात अज्ञे सब हो जाऊं मैं। राम कृष्ण शिव सारे संत मैं एक साथ हो जाऊं, मैं सब हो जाऊं। मलुक दास, रैदास,
कबीर, ओशो, मैं सब एक साथ हो जाऊं। खाली एक ही चीज नहीं होना है मेरे को, खाली कबीर ही नहीं होना है, खाली ओशो ही नहीं होना है, मैं सारे संत एक साथ हो जाऊं, उसी में मेरा पेट भरेगा, उससे कम नहीं। और संत ही नहीं, सारे मनुष्य, सारे देवता, कण कण, सारे जीव, सारे वृक्ष, सारे सितारे, मैं सब कुछ हो जाऊं, सब कुछ मैं ही हो जाऊं। इस सेंस में जीना शुरू कर दो और आप हो जाओगे, क्योंकि चेतना न्यूट्रल है, जैसा भाव करते हो आप वैसी हो जाते हो। अरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप क्या भावना करते हो? मैं अच्छा इंसान हो जाऊं। ठीक है, अच्छी बात है, छोटी सी बात हुई ना ये। क्या भावना करते हो आप कि मैं 100 साल तक जीऊं? कितना, यानी चाहते भी हो तो कितना गरीब टाइप चाहते हो। अरे चाहत में तो दम रखो। कितना छोटा छोटा चाहते हो आप। दमदार चाहना चाहिए ना यार। अब 100 साल क्या चाहते हो? मैं अनंत काल हो जाऊं, ऐसा चाहो ना। अनंत काल हो जाऊं मैं, अनंत का भी स्वामी हो जाऊं मैं। उससे कम मेरे को होना ही नहीं है। मैं सब कुछ हो जाऊं इसी क्षण, मैं सब कुछ हो जाऊं। अब मैं हर जगह से जीना चाहता हूं, केवल इसी शरीर से नहीं, हर शरीर से, और शरीर के बाहर से भी, पूरे आकाश में, अनंत में। अब मैं जीना चाहता हूं, हर हृदय में धड़कना चाहता हूं। हां, मैं चाहता हूं, दहाड़ के चाह करो, लेकिन चाह को सही रखा करो। सॉलिड होनी चाहिए चाह। मैं ईश्वर ही नहीं, ईश्वरों का ईश्वर हो जाऊं, परमेश्वर हो जाऊं, महेश्वर हो जाऊं, ऐसा चाह करो और हो जाओगे। सही बता रहा हूं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु ऐसे ही हो जाता है, जैसा भाव करते हो ना, प्रभु आपके लिए वैसा ही हो जाता है। आप भाव करते हो मैं शरीर हूं, शरीर हो जाता है। मन हूं, मन हो जाता है। दुनिया हूं, दुनिया हो जाता है। तो सॉलिड भाव करो, अखंड का भाव करो। अस्तित्व हो जाऊं, ऐसा भाव करो। भगवान भी जो नहीं हो पाया है वो मैं हो जाऊं, ऐसा भाव करो।
एकदम से हो जाओगे, बता रहा हूं मैं, एकदम से हो जाती है बात। भरोसा रखो खुद पर, होता ही है। क्षुद्र नहीं चाहना बस। तो जब मैं सब कुछ हो गया, तब सारी चाहतें क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। चाह क्या हो जाती है? अचाह हो जाती है। उससे पहले नहीं होती, होती ही नहीं है, बता रहा हूं। तो सब कुछ हो जाओ, भाव रखो, अभी के अभी वैसा ही हो जाएगा। एकदम हाई रेंज का चाह करो बस। हाँ, देवता क्या है? वो हाई रेंज का चाहते हैं, तो हाई रेंज में जीते हैं वो। जैसे वायु हाई रेंज चाहता है तो सब जगह जीता है वायु। आकाश और हाई रेंज है, उससे भी ज्यादा उसका एरिया है। आकाश से भी ज्यादा एरिया अव्यक्त का रहता है। जो अव्यक्त को चाहता है और हाई रेंज में जीता है। अव्यक्त से भी ज्यादा एरिया परमात्मा का रहता है, स्वयं का रहता है। वो सब मिला के चाह लेता है। पांचों तत्व, अव्यक्त, मैं सब एक साथ हो जाऊं, जीव भगवान एक साथ हो जाऊं, ज्ञात अज्ञात एक साथ हो जाऊं, ऐसा भाव रखो तो चेतना वैसी होने लगती है ना। कोई नहीं रोक सकता चेतना को, न्यूट्रल है वो। ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, कभी मत करना मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। ऐसा जिया करो यार। और सच में बता रहा हूं, हो जाती है, हो जाती है सारी इच्छाएं पूरी। आप पूरे अस्तित्व हो जाते हो। तो चाहत जाती नहीं है ना, तो चाह करो, बट अच्छे से चाह कर, है ना। कैसा लगता है? हाँ जी, मस्त। क्योंकि पास्ट में जो भी आपने चाहा है ना, जो भी विचार किया है, चाहा है,
वही आप अभी हो। तो सॉलिड विचार किया करो बस, वही आपका फ्यूचर हो जाएगा। बहुत इजीली हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और अगर मेरी बात पे भरोसा है एकदम, तो अब भी हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैसे नहीं होगा, अब भी हो जाएगा। फ्यूचर का भी जरूरत नहीं। मैं सब कुछ चाहता हूं और अब भी सब कुछ होना चाहता हूं, तो अब भी हो जाएगा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं लेगा। फिर प्रोसेस में डालते हो आप, तब प्रोसेस लेता है। अब भी चाहता हूं मैं सब कुछ हो जाना, अनंत हो जाना, अखंड हो जाना, सर्व हो जाना, अब भी। और ये भी चाहता हूं कि ये अभी हो जाए। हाँ जी। अरे आता है, सब आता है। हाँ बिल्कुल, अभी के अभी। ऐसा थोड़ी ना इसको प्रोसेस में डालना है। प्रोसेस में फिर मन आ जाता है। तो मैं अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत रस, अनंत परमात्मा अभी के अभी हो जाऊं, अभी से पहले हो जाऊं। हाँ मैं चाहता हूं, दिलो जान से चाहता हूं इस बात को, कि मैं अभी के अभी ये सर्व हो जाऊं, अस्तित्व हो जाऊं, सारे बुद्ध पुरुष में एक साथ हो जाऊं। इससे कम में मेरा पेट नहीं भरेगा, इससे कम मैं चाहता ही नहीं। इससे कम मुझे चाहना आता ही नहीं। सारे सितारे मुझे अपनी झोली में चाहिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझे अपने हृदय में चाहिए। अब मैं हर जगह से धड़कना चाहता हूं, हर स्थान में जीना चाहता हूं। सर्वत्र
भाव करो मैं सब कुछ हो गया, मैं सब कुछ हो गया, मैं सब कुछ हो गया। मैं सब कुछ हो गया। मैं सब कुछ हो गया। मैं हर जगह मौजूद हूं। व्यापक हो के जी रहा हूं। अनंत हो के जी रहा हूं। सर्वस्व हो के जी रहा हूं। मैं अब सर्व हूं। मैं सब कुछ हूं। अखंड हूं, अनंत हूं, अनंता अनंत हूं। अव्यक्त हूं, आत्मा हूं, परमात्मा हूं। जो भी हूं वो मैं हूं। जो भी था मैं ही था। जो भी है मैं ही है। जो भी रहेगा मैं ही रहेगा। अरे मैं क्या नहीं हूं, कहां नहीं हूं, मैं कौन नहीं हूं। मैं कौन हूं ऐसा नहीं, हर कोई मैं ही हूं। मैं कहां हूं ऐसा नहीं, हर जगह मैं ही हूं। वो परमेश्वर,
ईश्वरों का ईश्वर मैं ही हूं। मैं साक्षात परमेश्वर हूं। साक्षात परमेश्वर हूं। अंतर्यामी मैं ही हूं। बस मैं हूं। मैं अपने बारे में जितना भी बताऊं वो कम है, बहुत कम है। इसलिए बस मैं हूं। मैं हूं। Okay, open your eyes. प्रेम प्रणाम।